अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का सवाल नंबर 2, 3 और 4। जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1.6 का सवाल नंबर 1 देखा था जिसमें हमने क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड सवालात को सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें क्रैमर्स रूल भी यूज़ हो रहा होगा और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ हो रहा होगा। आपने पिछली वीडियो के अंदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बहुत अच्छे से समझ ली है और क्रैमर्स रूल भी अच्छे से समझ लिया है। तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स को ये आता है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे निकलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर हम इक्वेशंस कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास है सवाल, वो क्या लिखा हुआ है, वो है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाल देता हूँ और लेंथ लिख देता हूँ कि लेंथ जो है मेरे पास x है और विड्थ जो है मेरे पास वो y है। ठीक है, अच्छा तो मैंने क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन कैसे बनी, इसको यूं भी लिख सकते हैं, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। ठीक है, दूसरा ये लिखा है द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पैरामीटर की जो वैल्यू है वो है, पैरामीटर p होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 2 टाइम्स लेंथ होती है और 2 टाइम्स विड्थ होती है और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 150 की इक्वल है। ठीक है, आपके पास ये भी एक इक्वेशन बन गई है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। एक ये इक्वेशन बन गई है। आपको पता है कि दो इक्वेशन जब आ जाए तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है और आपने सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, आपके पास सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर यहाँ पे 3 की हेडिंग डालते हैं। मैं आपको सिर्फ दो इक्वेशंस बना के दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने में। अच्छा, ये आ गया मेरे पास x और ये आ गया y। ठीक है, ये कितने का डिफर करें, ये डिफर करिए 3.5 पर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, उसके बाद बोले फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। भाई डायमेंशंस तो निकलेंगे, जब पैरामीटर का मतलब है 2x प्लस 2y, अगेन वो किसकी इक्वल है, 67 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे दोनों मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर्स रूल से, और आपके पास जवाब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये की वर्ड है टू इक्वल एंगल। टू इक्वल एंगल्स का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, और जो भी थर्ड एंगल है मेरे पास वो क्या है, 16 डिग्री लेस देन है इनके सम के। इनका सम क्या है, 2x है। सही है, इससे क्या है, वो 16 डिग्री लेस है। सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और अपनी आसानी के लिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूं लिख लें जैसे जहां पे मैंने टिक मार्क किया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, फिर लिखा है फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। अब मैं दूसरी क्वेश्चन कैसे निकालूं, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है ना, आपके पास सम ऑफ द एंगल्स, ये एक 2x हो गया और y हो गया, ये किसकी इक्वल आएगा, ये 180 की इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के, उन तीनों का जो सम है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 180 डिग्री की इक्वल होती है। अब ये जो तीन सवालों की अलग अलग तीन इक्वेशंस, हर सवाल की दो दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। और दोनों मेथड जब आप सॉल्व करोगे आपके पास जवाब एक ही आएगा और अपने जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्लियर।